हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन कंपटीशन क्लासेस। आज फिर से आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम रोजाना हमारे यूट्यूब चैनल एमसीसी खानपुर में आप सभी के लिए वीडियोस लेकर आएंगे, जिसमें सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। तो कल हमने स्टार्ट किया था साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोशिका। हम पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में। तो कोशिका की मैंने आपको सामान्य जानकारी बता दी थी, एक बार मैं वो वापस रिपीट कर देती हूँ। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये हम कल पढ़ चुके थे। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। लेकिन कोशिका मृत कोशिका थी। इसके बाद में जीवित कोशिका की खोज हुई और वो की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। और कब की थी वो? 1674 में की थी। हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने कोशिका सिद्धांत पे बात की थी। क्या है कोशिका सिद्धांत? किसने दिया था? तो ये दिया था 1838-39 में। किसके द्वारा दिया गया था? स्वान और स्लीडेन ने दिया था। और कोशिका सिद्धांत में क्या क्या बातें थी? पहला क्या था कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। साथ ही कोशिकाएं, जो नई कोशिकाएं बनेगी नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये हमने कल पढ़ लिया था। कोशिका ही हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट हमने कोशिका के बारे में देखा था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए थे, जैसे कि सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा है, गैलिस सेप्टिकम, जिसे PPLO प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गन भी कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु है। और छोटी कोशिका है शुक्राणु। सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? यकृत में, या इसे बोलते हैं लीवर। ये हमने कल पढ़ लिया था। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? तो किसमें होती है? मस्तिष्क की कोशिका में। ये हम कल सब पढ़ चुके थे। अब चलो आगे हम नया टॉपिक इसी में आगे स्टार्ट करते हैं कि कोशिका के मुख्य भाग कितने होते हैं? तो कोशिका के मुख्य दो भाग होते हैं। कोशिका के मुख्य दो भाग है, जिसे बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, या इसी को बोला जाता है कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। यह कोशिका का पहला भाग। दूसरा कि कोशिका में होता है जीव द्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये किस किस से मिलके बना होता है? जीव द्रव्य किस किस से मिलके बनता है? तो ये बनता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलके बना होता है। देखिए कोशिका के कितने भाग है? दो भाग है। दो भागों में बांटकर हम इसे पढ़ेंगे। पहला भाग है प्लाज्मा झिल्ली, जिसे क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसी को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किस किस से मिलकर बनता है? तो ये बनता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर ये बना होता है। कि जो कोशिका झिल्ली है, अब हम देख लेते हैं कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या है कोशिका झिल्ली? कि कोशिका के चारों ओर एक पतली, कैसी होती है? पतली, लचीली और पारगम्य झिल्ली होती है। पतली होती है, लचीली होती है और पारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली पतली, लचीली, पारगम्य झिल्ली को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इस कोशिका झिल्ली, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसे चयनात्मक और पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के जाने पर नियंत्रण रखती है। ये डिसाइड करती है किसको अंदर जाना है और किसको बाहर जाना है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली को ही बोला जाता है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली।
चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फास्फोलिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कहाँ होती है? कोशिका के चारों ओर पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आने और जाने पर नियंत्रण रखती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली बनी होती है फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का महत्वपूर्ण कार्य है, क्या कार्य है? पदार्थों को अंदर व बाहर जाने पर नियंत्रण करना। कोशिका के अंदर व बाहर पदार्थों के जाने पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है। पर ये नियंत्रण रखती है। कोशिका झिल्ली का महत्वपूर्ण कार्य है कि जो इसका कार्य है ये क्या करेगी? पदार्थों को अंदर लेगी। तो पदार्थों को अंदर लेना, पदार्थों को अंदर लेना क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली का पदार्थों को अंदर लेना, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। यहां लिख देती हूं मैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। पदार्थों का अंदर लेना क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। अब इसमें जो पदार्थ अंदर लिए जाते हैं वो या तो द्रव के फॉर्म में होंगे, द्रव के रूप में होंगे, या फिर ठोस के रूप में होंगे। तो यदि जो पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं अगर वो द्रव रूप में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसे क्या बोलेंगे? और यदि ठोस फॉर्म में है तो उसे क्या बोलेंगे? यदि पदार्थ द्रव में है तो उसे बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। और यदि अंदर जाने वाला पदार्थ ठोस रूप में है तो उसे बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। इसी तरह पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? कोशिका के बाहर पदार्थों को निकालना, यानी कि बाहर पदार्थों को निकालना क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। तो ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कार्य क्या है? कोशिका के अंदर व बाहर पदार्थों के जाने पर नियंत्रण रखती है। यदि पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। लेकिन यदि बाहर निकल रहा है तो एक्सोसाइटोसिस उसको कहते हैं। साथ में कि यदि पदार्थ द्रव फॉर्म में कोशिका के अंदर जा रहा है तो उसे बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, और यदि ठोस रूप में जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? फेगोसाइटोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए कि हमने देखा कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसी तरह इसमें कोशिका झिल्ली के कुछ मॉडल्स भी हैं जो भी हम एक बार देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली के मॉडल, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोशिका झिल्ली के मॉडल कितने होते हैं? कोशिका झिल्ली के मॉडल तो हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के 3 मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला मॉडल है अपने पास सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल। दूसरा मॉडल है इकाई मॉडल। और कोशिका झिल्ली का तीसरा मॉडल है तरल मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल्स क्या बताते हैं? ये मॉडल बताते हैं कि जो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है तो उसकी संरचना कैसी होती है? तो सैंडविच मॉडल के अनुसार किसने दिया था? पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो सैंडविच मॉडल दिया था डेनियल डेंशन। डेनियल
डेंशन। इकाई मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन। और तीसरा मॉडल है तरल मोज़ेक मॉडल, ये दिया था सिंगर निकोलसन ने। सिंगर निकोलसन ने। क्या कहते हैं मॉडल, इनके बारे में देखते हैं। पहला है सैंडविच मॉडल, जिसको बोला जाता है आधारीय मॉडल। कौन सा मॉडल है? आधारीय मॉडल है ये, प्रारंभिक मॉडल है ये। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली में जो लेयर्स होती है वो होती है प्रोटीन एल और पी। इसका मतलब क्या है कि कोशिका झिल्ली की ऊपरी परत और कोशिका झिल्ली की निचली परत किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है, सॉरी प्रोटीन की बनी होती है। जबकि जो बीच वाली परत है उसमें क्या होती है? वसा होती है या फास्फोलिपिड होता है। वापस से कि कोशिका झिल्ली की ऊपरी परत और निचली परत प्रोटीन की बनी होती है, जबकि बीच में वसा बिखरी होती है या बीच वाली परत वसा की होती है। कौन से मॉडल के अनुसार? सैंडविच मॉडल के अनुसार। दूसरा इकाई मॉडल क्या कहता है? इकाई मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की परत पी और एल के रूप में होती है, अर्थात प्रोटीन और वसा के रूप में होती है। पहली परत वसा, प्रोटीन और फिर वसा की परत होती है। कौन सा मॉडल है? इकाई मॉडल है। तीसरा मॉडल है तरल मोज़ेक मॉडल, जो किसने दिया था? सिंगर निकोलसन ने दिया था। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की ऊपरी परत एल अर्थात फास्फोलिपिड की बनी होती है, बीच में इसमें प्रोटीन बिखरा होता है और निचली परत भी फास्फोलिपिड और या वसा की बनी होती है। तो कौन सा मॉडल है? तरल मोज़ेक मॉडल है। ये हुई कोशिका झिल्ली की जानकारी। नेक्स्ट देखो कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, क्या काम करती है, ये हमने देख ही लिया। तो किस में पाई जाती है? तो कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में भी पाई जाती है और साथ में ही जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। पादप कोशिका में भी होती है और जंतु कोशिका में भी होती है। लेकिन पादप कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होती है उसके ऊपर भी एक भित्ति पाई जाती है, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति। अब हम इसके बारे में देखेंगे कोशिका भित्ति क्या होती है। कोशिका भित्ति जिसे बोला जाता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति जिसे बोलते हैं सेल वॉल क्या कार्य करती है? कोशिका भित्ति जिस प्रकार दीवार क्या कार्य करती है? सहायता किसमें? आकार प्रदान करने में, सुरक्षा प्रदान करने में दीवार का योगदान होता है, वैसे कोशिका भित्ति भी क्या करती है? केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। क्या कार्य है इसका? इसका कार्य है कोशिका को आकार प्रदान करना। क्या प्रदान करना? आकार प्रदान करना। साथ ही कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। केवल किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में ये पाई जाती है, जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पादप कोशिका की खोज किसने की? पादप कोशिका की खोज, सॉरी कोशिका भित्ति की खोज किसने की? तो कोशिका भित्ति की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है, जिन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट कि पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? तो हमें याद रखना है कि कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अब हम कुछ ऐसे नाम देखते हैं कि जिनमें भी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। और कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति पाई जाती है कवक में। कवक में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। इसी तरह शैवाल, शैवाल में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जीवाणु, जीवाणु में भी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। लेकिन इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन। याद रखने में आपको आसानी होगी, क से क याद रखना है, कवक काइटिन। नेक्स्ट है शैवाल। शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज से बनी होती है। नेक्स्ट है जीवाणु।
जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से कोशिका भित्ति बनी होती है। यह है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट देखिए आप, अभी हमने पढ़ा कोशिका झिल्ली और साथ में कोशिका भित्ति। नेक्स्ट जो कोशिका का दूसरा महत्वपूर्ण भाग था, क्या था? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के बारे में हम विस्तार से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल NCC खानपुर को सब्सक्राइब करें ताकि हम रोजाना नई नई क्लास की वीडियो आपके लिए ला सके। थैंक यू सो मच।